जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेकर आया आपके लिए सिंगल फेस मोटर का सेकंड टाइप, जिसमें हाँ पढ़ेंगे हम कैपेसिटर प्रकार की मोटर है, किस तरह से कैपेसिटर प्रकार की मोटर है, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन है हमने अभी तक 10 से 15 सालों में देखे हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस ऐप, जिसमें मध्य प्रदेश लाइनमैन, मध्य प्रदेश बिजली विभाग, मध्य प्रदेश ITI टर्निंग ऑफिसर की स्पेशल न्यू कंटेंट की क्लास चल रही है। पढ़ो वो जो सिलेक्शन ले। दोस्तों, बहुत मिनिमम प्राइस में कोर्स स्टार्ट करा, जिसमें आपको PDF मिलेंगे दोस्तों, और बहुत जल्दी उसमें टेस्ट भी होंगे। दोस्तों, अभी कोर्स चल रहा है, ठीक है। 80 वीडियो जो डली हुई है वो कोर्स चल रहा है, कंटिन्यू कोर्स चल रहा है। हाँ, 10 फरवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद डाउट सेशन। आपका हर वीक में डाउट सेशन रहता है। आप पर्सनल व्हाट्सएप पे और मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हो यदि कोई डाउट है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको उस पर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐप पर आपको जो भी यानी क्वेश्चन से डाउट आता है, सर मुझे ये टॉपिक है, तो उसमें उस टॉपिक को सोल्व करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्हाट्सएप स्टेटस आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो और हमें कॉल भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक नहीं जुड़े तो जरूरी से जुड़ जाइए, कोर्स लीजिए। बहुत अच्छा नया कंटेंट है, गारंटी यदि आपने पढ़ रहा तो आप सारे एग्जाम को फाइट कर सकते हो। दोस्तों, आप टेस्टिंग असिस्टेंट का लीजिएगा, लाइनमैन की भी तैयारी करो, टेस्टिंग असिस्टेंट का ही लीजिएगा। मेरा ये कहना, टेस्टिंग असिस्टेंट में और लाइनमैन का ले चुके कोई इशू नहीं दोस्तों। लैपटॉप में चल जाएगा, सब मोबाइल में चल जाएगा। और यदि कोई भी इशू है, पैसे रिलेटेड कुछ भी इशू, मुझे कॉल करें, मैं सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यदि फॉर्म भर रहे हैं ना, तो दोस्तों एक बार प्लीज़ एक बार मौका दो, तैयारी करो, सिलेक्शन लो। कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 2700 यानी 3000 समथिंग पोस्ट आ रही TA और लाइनमैन की मिला के। अब सिलेक्शन लेना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सिंगल फेस मोटर के क्वेश्चन कौन कौन से आए। दोस्तों, ये सेकेंड पार्ट है सिंगल फेस मोटर। दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि एक एकल कला मोटर को संधारित्र लघु परिपथ हो जाए तो मोटर क्या होगी। दोस्तों, UPPCL, DMRC, टेक्निकल हेल्पर, इन सभी में क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं आपको बता दूं सिंगल फेज मोटर क्या होती है। तो दोस्तों, एकल फेज मोटर वो होती है जो 230 वोल्ट की सप्लाई पे चलती है, जो हमारे घर में होती है, पंखे की होती है, पानी की मोटर, ये सब सिंगल फेज मोटर में आती है। फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगी रहती है वो सब क्या आती है, कूलर में, ये सब सिंगल फेज मोटर होती है। दोस्तों, सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं। सेल्फ का स्टार्ट का मतलब होता है खुद ऑटोमेटिक चुंबक नहीं बनाती घूमने के लिए। दोस्तों, उसको इस तरह से हमने बनाया कि उसमें क्या घूमने वाला चुंबक बन जाए। दोस्तों, तो हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई का मतलब होता है एक फेज आता है, हाँ या ना, और एक क्या आता है, न्यूट्रल। तो दोस्तों, जो एक फेज आता है हमारा, तो सिंगल फेज सप्लाई कैसी जाती है, ऊपर नीचे, ऐसा पल्स सेटिंग तरीके से चलती। तो दोस्तों, हमारा सिंगल फेज मोटर में कभी भी घूमने वाला चुंबक नहीं बनता है। कैसा चुंबक बनता है, पल्स सेटिंग का मतलब स्पंदित, ठीक है, जिसके कारण हमारी मोटर रोटर क्या होता है, घूम नहीं पाता, क्योंकि एक बार जो चुंबक बनता ऊपर, एक बार तो बनता पीछे, यानी एक बार घड़ी की दिशा में, एक बार घड़ी की दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इसके कारण हमारा रोटर घूम नहीं पाता। दोस्तों, याद रखना, यदि कोई मोटर को घूमने वाला बनाना, उसको कितने फेज की जरूरत होगी, कम से कम 2 फेज की जरूरत होगी। कम से कम कितने फेज की जरूरत होगी, 2, हाँ या ना, कोई दिक्कत इतनी बात, क्लियर इतनी बात। तो घूमने वाली मोटर के लिए कम से कम कितने फेज की जरूरत है, 2। अब हमारे पास तो सिंगल फेज मोटर आ रही थी। तो दोस्तों, सिंगल फेज मोटर का इसीलिए बोलते हैं कि शुरुआत में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, रोटर को घुमाने का जो बल लगाने वाला होता है, वो 0 होता है। अब दोस्तों, हमने क्या करा, हमने मोटर को तो क्या कर दिया, हमने एक वाइंडिंग को कितने वाइंडिंग में बांट दिया, 2 वाइंडिंग में। यानी हम जो भी सिंगल फेज मोटर उसमें कितनी वाइंडिंग करते, 2। ये होता फेज और ये होता न्यूट्रल, हाँ या ना। एक को बोलते रनिंग वाइंडिंग, एक को बोलते स्टार्टिंग। यानी इसमें एक अतिरिक्त जो वाइंडिंग कर दी उसको बोलते स्टार्टिंग वाइंडिंग। आपने स्लिप फेज फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी कल की, उसमें ये था। और अब दोस्तों, और यहां पे लगा रहता सेंट्रीफ्यूगल स्विच इतना, और एक होता है हमारा रोटर, ठीक है। वाइंडिंग हमेशा स्टेटर में की जाती, इतनी बात याद रखना। घूमने वाला भाग होता है हमारा रोटर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जिसको बोलते हैं अपकेंद्रित स्विच, ये एक ऐसा स्विच होता है जब हमारा रोटर हमारी मोटर का कितना परसेंट, 75 से 80% घूम जाए, तो हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट कर देता। फिर मोटर काय पे चलती, रनिंग। आप देखा होगा पंखे को शुरुआत में स्टार्ट करते हो, शुरू में जब भले 5 पे आपकी स्पीड पे पंखा, और शुरू में झटका देता, वो शुरू में धीरे से झटका देके चलता, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड पे आता, और फिर 5 जितने भी 4-5 पे आपकी स्पीड है उस पर घूमता है। तो दोस्तों, शुरुआत में जो रोटर को धक्का देने के लिए जो बल लगाना है,
वो हमारी मोटर में नहीं होता। अब दोस्तों हमने जो स्लिफ्ट फेज मोटर में पढ़ा था कि हमने एक फेज को दो फेज में बांट दिया, ठीक है, यानी एक फेज को कितने फेज में बांट दिया, दो फेज में बांट दिया। अब इसमें चुंबक घूमने वाला तो बन गया, पर मोटर में इतनी ताकत नहीं आई कि मोटर को ज्यादा ताकत वाला काम करवा ले। तो दोस्तों ज्यादा ताकत वाला काम करवाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, कैपेसिटर। क्या लगाना पड़ा, कैपेसिटर। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। अब दोस्तों कैपेसिटर लगाना पड़ा, इसी को बोला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये कैपेसिटर हमने क्या बोला, स्थायी कैपेसिटर मोटर बोल दिया, या कैपेसिटर रन या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। अब दोस्तों इनने बोला क्वेश्चन कैपेसिटर लगाते तो क्या होता, तो याद रखना दोस्तों, मोटर में यदि कैपेसिटर लगा है, तो सिंगल फेस मोटर में यदि कैपेसिटर लगा है तो दोस्तों वो काम करता है टॉर्क को बढ़ाने का, बल आघूर्ण को बढ़ाने का और पावर फैक्टर बढ़ाने का। तो एग्जाम में आए कि कैपेसिटर का काम क्या होता है सिंगल फेस मोटर में, टॉर्क और पावर फैक्टर को बढ़ाता। अब पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये पूरा डीप मैंने बता दिया। तो सिंगल फेस मोटर का जो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए, दोस्तों यदि कैपेसिटर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोस्तों मोटर को शुरुआत में धक्का ही नहीं मिलेगा। कैपेसिटर क्या करता है, तो दोस्तों कैपेसिटर जिसको बोलते हैं संधारित्र, वो शुरुआती धक्का देता है, स्टार्टिंग क्या देता है, टॉर्क को बढ़ा देता है, ठीक है, ठीक है। अब शुरुआत में जो धक्का देने वाला ही नहीं उसको प्रॉपर बनेगा तो मोटर स्टार्ट होगी क्या, नहीं, तो मोटर प्रारंभ ही नहीं होगी। आशा करता हूं एक क्वेश्चन में इसलिए देर लगी क्योंकि अब आपको समझ में आ गया। अगला है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के स्टार्ट अप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जब तक कि मोटर गति ना पकड़ ले। दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, याद रखना स्लिफ्ट फेज मोटर को, स्लिफ्ट फेज मोटर को, ठीक है, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारी मोटर जो होती है वही, उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो रनिंग होती है और एक स्टार्टिंग होती है, हाँ या ना। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमेशा क्या लगता है, कैपेसिटर या सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या काम करता है, हमारा रोटर जब जो जितनी गति है, जैसे मान लो मैंने बोला 1000 आरपीएम पे घूमती है हमारी मोटर, 1000 आरपीएम का मतलब होता है एक मिनट में कितने चक्कर लगा दी, 1000, ठीक है। जब हमारा रोटर जब हमारा मोटर जितनी भी स्पीड उसका 75 से 80% घूम जाए, यानी 1000 है तो 750 से 800 समथिंग घूम जाए, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देती, कट कर देती। क्लियर इतनी बात। तो ये बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब तक कि मोटर की गति ना पकड़ ले, कितना नहीं पकड़ ले, ठीक है। दो ये कब बंद होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल तब कनेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों, समझो ये किसको बंद करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जब बंद हो जाता है, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल तब तक कनेक्ट किया जाता है, बंद हो जाता है रनिंग वाइंडिंग को, रनिंग वाइंडिंग को नहीं करता है, रनिंग वाइंडिंग काट दो, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट, खुल जाता है, खुलता नहीं, ये किसको बंद कर देता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को बंद हो जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को केवल तब तक कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ के रखता है और यहां से खुल जाता है, क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्लियर है इतनी बात, इसका काम ये हो, तो इसका आंसर आएगा ये। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को मैकेनिकल स्विच कहते हैं, अपकेंद्री स्विच कहते हैं। सिंगल फेस मोटर में संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है, दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है कि संधारित्र यानी कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो अभी बताया था दोस्तों, मोटर में कैपेसिटर का काम होता है टार्क को बढ़ाना और पावर फैक्टर को बढ़ाना। दो काम के लिए हम सिंगल फेस मोटर में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर संधारित्र लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए नहीं, आवृत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, शक्ति गुणांक सब कम करने के लिए नहीं। दोस्तों यहां पर अब ये दो चीजें नहीं दी है, ठीक है। तीसरी चीज, हम फेज को विभक्त कर देते। तीसरा काम क्या करते हैं, यहाँ एक फेज को कितने फेज में बांट देता है, दो फेज में। एक फेज को कितने फेज में बांट देता, कैपेसिटर दो फेज में बांट देता। इसलिए जिसके को हमको क्या करते हैं, हम सेल्फ स्टार्ट विधि भी बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट विधि भी इसको बोलते हैं। दोस्तों ये पावर फैक्टर बढ़ाने के बाद आती है तो हम इसको राइट करते हैं। दोस्त तीसरा काम है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है। दोस्तों सबसे सस्ती मोटर कौन सी होती है, तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, संधारित्र द्वारा चलने वाली मोटर, प्रत्याकर्ण स्टार्ट पेरेंट प्रकार के चलने वाली मोटर, सभी की लागत समान है। दोस्तों शुरू में जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, जो हमारे बेल्ट टाइप होती है ना, वो चलने वाली छोटी छोटी जो मोटर होती है वो सस्ती होती है, ठीक है, इनके मुकाबले। संधारित्र कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एकल फेज पर। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों शुरुआती टॉर्क देना, स्टार्टिंग टॉर्क देना, पावर फैक्टर को बढ़ाना, ठीक है। तो आप सबको तीन काम याद रख लो आप तो।
शुरुआती क्या बढ़ाना, स्टार्टिंग टॉर्क देना, पावर फैक्टर बढ़ाना। तीसरा होता है एक फेज को दो फेज में काटना, एक फेज को दो फेज में बांटना, क्योंकि सिंगल फेज मोटर कभी भी एक एक यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको एक हम क्या बताते हैं सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, जिसमें एक फेज को कितने फेज में बांटना पड़ता है, दो फेज में। तो ये तीन काम अब दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क को प्रदान करती है, पहला ही आएगा, ठीक है। संधारित्र में प्रारंभ मोटर को चलाने के लिए सहायक घुमाव, सहायक का मतलब होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, सहायक घुमाव को हम बोलते हैं दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। सहायक का मतलब होता है उसके साथ वाले कि श्रेणी में चल रहे संधारित्र कार्य क्या होता है दोस्तों, ये बोल रहा है हमारी एक मोटर है जिसमें हमने दो, एक तो रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटे तार की होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा पतले तार की होती है, उसके सीरीज में हम कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। ये लगा चल रहा, तो किस प्रकार उसका कार्य क्या है, तो दोस्तों कैपेसिटर का काम क्या होता है, टॉर्क को बढ़ाना, बल आघूर्ण को बढ़ाना। बल आघूर्ण पता है ना, बल आघूर्ण हमारे यानी किसी भी पुली या किसी भी शाफ्ट को अपनी ही जगह पर घुमाने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं बल आघूर्ण। दूसरा होता है टॉर्क को सुधारना, ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा एक फेज को दो फेज में बांटना। तो दोस्तों फेज शिफ्ट करना, तो पहला पावर फैक्टर को सुधारना, ये बिल्कुल सही है। बल आघूर्ण का ऐसे घटाना, नहीं घटाना नहीं बढ़ाना, अति भार को बढ़ाना ये भी गलत। बल आघूर्ण को सुधारना दोस्तों, तो यहां पर ए और डी दोनों आएंगे, पावर फैक्टर को सुधारना और बल आघूर्ण को सुधारना, टॉर्क को सुधारना, ये गलत है, ठीक है। यहां पर हम ए और डी, यह आंसर आना चाहिए, ए और डी ये दोनों आंसर आना चाहिए, ठीक है। राजस्थान की टेक्निकल एग्जाम में आया था। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर जुड़ा होता है दोस्तों, कैपेसिटर काय में जुड़ा होता है, तो दोस्तों कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के काय में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। ये रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग हमेशा कैसे तार की होती है दोस्तों, मोटे तार की, और स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा कैसे पतले तार की। रनिंग वाइंडिंग के कौन कौन से नाम होते हैं, तो परिवर्तन वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। कोई दिक्कत, तो दोस्तों किसको किसको से जुड़ा होता है, शुरुआती इस घुमाव के साथ सीरीज में, चालू घुमाव के साथ समांतर। चालू घुमाव से व्यवहार है क्या इसका, नहीं है, चालू घुमाव से कोई व्यवहार नहीं है। रनिंग, चालू को रनिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग के साथ समांतर में, चालू के साथ शुरुआती घुमाव में के साथ समांतर, ठीक है। और दूसरा तीसरा है हमारा यहां पर, तीसरा चालू और शुरुआती घुमाव के सीरीज में, ठीक है, शुरुआती और चालू घुमाव के समांतर, या तो बी आएगा या तो सी आएगा दोस्तों। यहां पर ये बोल रहा है भैया देखो, यह क्वेश्चन में ये समस्या है, अब देखो इसने क्या बोला, शुरुआती को बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज में, सही बात है, चालू घुमाव के साथ समांतर में, तो दोस्तों ये है ना, इसके तो सामने रहती है, बिल्कुल सही है ये बात पहला वाला आंसर आएगा। इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के सामने बैठा है, हाँ, या रनिंग वाइंडिंग के सामने और स्टार्टिंग के सीरीज में, तो ए आंसर आएगा ये। इतनी सारी एग्जाम में आए, डीएमआरसी, लोको पायलट, यूपीपीसीएल, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेस मोटर में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक कैपेसिटर, संधारित्र, स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा होता है, तो दोस्तों सिंगल फेस मोटर में जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है दोस्तों। हमारा स्थायी कैपेसिटर जो मोटर होती है, समझना, एक होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके सीरीज में लगा रहता है कैपेसिटर और यहां लगा रहता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच दोस्तों। इसको बोलते हैं परिवर्तन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिवर्तन वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग इसको बोलते हैं दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग हमेशा पतले तार की होती है, ठीक है, जिसके कारण ज्यादा करंट, इंडक्टेंस, प्रेरक तत्व का गुण होता है दोस्तों। कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पर कैपेसिटर जो लगा रहता है, यदि आप कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करेंगे तो 160 से 120 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रहता है। क्लियर है इतनी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ होता है, और कौन सा प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। अब घटनीय प्रकार का कैपेसिटर यहां लगा रहता है। एएलपी मध्य प्रदेश, पीजीसीएल, एमपी पीजीसीएल, यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, इन सभी में ये एग्जाम आया था दोस्तों। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक सिंगल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में संधारित्र किस प्रकार से प्रतिस्थापित करें कि उसकी मोटर उसकी दिशा बदल दे दोस्तों। आप यदि एक सिंगल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर है,
ये हमारा तो एक तो रनिंग वाइंडिंग होती है जो मोटे तार की होती है, और पतले वायर की जो होती है वो क्या होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये फेस से जो जुड़ी होती है रनिंग वाइंडिंग, इसमें लगा रहता है कैपेसिटर और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना, और ये होता है रोटर। अब ये बोल रहा है कि उस किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि उसकी दिशा बदल जाए। प्रतिस्थापित का मतलब होता है इसकी जगह पर कुछ और लगा दे तो क्या होगा, ठीक है, उस मोटर उसी दिशा में चलती रहे तो आप क्या लगाओगे दोस्तों, रोकने वाला। तो दोस्तों यहां पर हम लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो एक अपकेंद्रीय स्विच लगा देता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, काट कर देता है, खुद ओपन हो जाता है। क्लियर है। तो अब इसको रोकने वाला हम जो क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र का फेजर डायग्राम किस प्रकार से मोटर के लिए वैध है, जिसमें डायग्राम वी आरोपित वोल्टेज को ए करंट ए यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ए मेन वाइंडिंग, ठीक है, की धारा को संदर्भित करता। समझना कुछ नहीं, अब बच्चा यहाँ क्वेश्चन में बहुत घबरा जाता है। दोस्तों आई का ए करंट जाने वाला, ए का मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, एम का मतलब मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। दोस्तों ये हमारी मोटर है, ठीक है, ये हमारी मोटर है जिसमें रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग में जाने वाला जो करंट होता है उसको बोलते हैं मेन वाइंडिंग में करंट। स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो पतले वायर होता है उसमें जाने वाला करंट को ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, सहायक वाइंडिंग। इसमें लगा रहता है कैपेसिटर। ठीक है, इन्हें बोला। अब इस डायग्राम समझते हैं ना। इसने देखो, इसने बोला जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है यानी ए का मतलब होता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक। सहायक कुंडली है तो दोस्तों वो ऊपर जा रही है। देखो ये हमारा है वोल्टेज, हाँ या ना, ये वोल्टेज है। अब ये बताओ वोल्टेज से ऊपर जा रही, ठीक है, और मेन वाइंडिंग वोल्टेज से क्या रह रही, नीचे। ये सा डायग्राम बना है, हाँ या ना, ठीक है। अब समझना दोस्तों, हम कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं, मोटर का शुरुआती टॉर्क, कि मोटर जो झटके से घूम पाए। तो शुरुआत में दोस्तों ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, ठीक है, ज्यादा करंट बहेगा जिसके कारण जो वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट से पीछे, जो वोल्टेज है करंट से पीछे हो जाएगा। दोस्तों याद रखना कुंडली के केस में, कुंडली के केस में दोस्तों हमारा करंट पीछे हो जाता है किससे, वोल्टेज से। दोस्तों इसीलिए हमने क्या लगाया है, कैपेसिटर, संधारित्र, जिसके कारण जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण एक और अतिरिक्त वाइंडिंग के कारण हमारा वोल्टेज से कितना कुछ डिग्री आगे हो जाए। ठीक है, यह किसके कारण हो रहा है दोस्तों, कैपेसिटर के कारण। तो दोस्तों इसको कौन सी मोटर बोलेंगे, कैपेसिटर के कारण। तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल सही, कैपेसिटर स्टार्ट है, हो सकती है। तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर नहीं, स्लिप टू फेज मोटर नहीं, यूनिवर्सल मोटर नहीं। कैपेसिटर के कारण हमारा जो वोल्टेज है वो पीछे रह गया, किससे, करंट, कैपेसिटर लगाने से। कैपेसिटर का गुण होता है कि करंट क्या कर देता है, आगे निकाल देता है। तो ये बताता है ये गुण, ए आएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है, शुरुआती टॉर्क सबसे अच्छा कौन देता है, तो दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर कैपेसिटर मोटर देती। कौन सी देती, कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए यूज करते, तथा इसमें याद रखिएगा दोस्तों कैपेसिटर के साथ स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए और पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए और फेज को बांटने के लिए, तीन के लिए काम करते हैं। दोस्तों तीन प्रकार की मोटर होती है, एक स्थायी कैपेसिटर मोटर, याद रखना, स्थायी कैपेसिटर मोटर। दूसरा होती है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और तीसरी होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट, इसमें जो कैपेसिटर लगता है दोस्तों, स्थायी कैपेसिटर 2.5 से 2.5 माइक्रोफेराड का लगता है। 3.15 का भी आता है। ये हमारे जो पंखे में जो हमारे पंखे वाली मोटर होती है उसमें वो स्थायी कैपेसिटर मोटर कहलाती है। उसमें जो कैपेसिटर संधारित्र लगा, कंडेंसर लगता है, वो 2 से 2.5 माइक्रोफेराड का होता है। दोस्तों अधिकतम आप 3.15 का लगा सकते हो। ज्यादा स्पीड चाहिए आपको, ज्यादा धक्का वाला चाहिए, मोटर को स्पीड देना है, तो 3.15 का कैपेसिटर लगा सकते हो। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो एक कैपेसिटर लगता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, वो 60 से 120 माइक्रोफेराड का लगता है। दोस्तों ये कैपेसिटर जो स्थायी कैपेसिटर मोटर में लगता है वो पेपर टाइप का होता है। ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का।
कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में दो कैपेसिटर लगते हैं, याद रखना, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में दो कैपेसिटर लगते हैं, ये स्टार्टिंग और ये रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। इसमें दो कैपेसिटर लगते हैं, दो कैपेसिटर, एक तो होता है स्टार्टिंग और एक होता रनिंग और एक होता स्टार्टिंग। तो दोस्तों याद रखना, स्टार्टिंग में जो लगता है वो 10 से 20 माइक्रोफैराड का लगता है और रनिंग में लगता है 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो दोस्तों इस संधारित्र स्टार्ट मोटर होती है जो शुरुआत में स्टार्टिंग टॉर्क देती है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हमें क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। तो दोस्तों शून्य नहीं होता, हमने कैपेसिटर लगाते तो यह बढ़ जाएगा, निम्न नहीं, निर्धारित बल लागू होने के बराबर नहीं, जो आपका टॉर्क है उससे ज्यादा होने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन, यदि फुल लोड पर पावर फैक्टर होता है, यदि प्रेरणा मोटर का प्रचालन में उच्चतम हो, यदि फुल लोड पर आपको कोई अच्छा प्रेरणा यानी जो प्रेरण मोटर है सिंगल फेज मोटर उसका प्रचालन अच्छा होगा, तो किस कारण होता है दोस्तों, संधारित्र प्रवर्तक प्रकार के, संधारित्र कैपेसिटर की चाल के प्रकार पर, कि आपने कौन सा कैपेसिटर यूज करा है, कौन सा कैपेसिटर यूज करा उस पर प्रचालन क्या होगा, उत्तम। अभी मैंने बताया था 3 प्रकार की होती है। एक सचल विद्युत ब्लोवर, एक विद्युत ब्लोवर है, उसमें किस प्रकार की मोटर यूज करते हो, यूनिवर्सल हिस्टेरिसिस विकर्षण और धारिता चल मोटर। दोस्तों याद रखना, जो ब्लोवर होता है, ब्लोवर समझते हो ना, ब्लोवर जो बाल सुखाने वाला हो गया आपका, ठीक है, ब्लोवर जो आप कचरा, ठीक है, उसको कचरे को डस्ट जो होती है उसको क्लीन करती है ब्लोवर, ठीक है, वो ब्लोवर जो होता है उसमें धारित चल मोटर यानी कैपेसिटर मोटर लगी रहती है, जिसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क मिल पाए। संधारित्र परिवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर की तुलना में संधारित्र परिवर्तन और चल एकल कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में गलत कथन क्या है। ये बोल रहा है कि दोस्तों संधारित्र यानी होता कैपेसिटर, कैपेसिटर परिवर्तन का मतलब होता स्टार्टिंग, याद रखना स्टार्ट, तो परिवर्तन का मतलब होता स्टार्ट, संधारित्र यानी कैपेसिटर, संधारित्र स्टार्टिंग मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट और चल यानी कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर दोनों के क्या कथन संदर्भ में गलत हो सकता है। दोस्तों ऊंची दक्षता होती है, किसकी दक्षता ऊंची होती है, कैपेसिटर, दो मोटर के बारे में पूछ रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट और एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, दोनों की तुलना में कौन ऊंची दक्षता होती है, नहीं दक्षता कम होगी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, क्योंकि यहां 2 कैपेसिटर लगे और यहां एक लगा। मोटर कम आवाज से चलना, नहीं कम आवाज से चलने का तो कोई कारण ही नहीं होता, आवाज ही कम रहती। मोटर के अधिक भार सुधार आना, पूर्ण भार पे पावर फैक्टर अधिक। दोस्तों हमारा जो मोटर होती है वो फुल लोड से कैपेसिटर जो स्टार्ट और कैपेसिटर रन होती है, जैसे मान लीजिए आपको मोटर में लिखा है कि आप 50 किलो वजन उठा सकते हैं, तो उसका 25% ज्यादा लोड पर काम करवाने के लिए, ठीक है, ये मोटर अच्छी होती है, पर ये फुल लोड पे काम कराने में थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें। तो हमारे फुल लोड पे ये मोटर अच्छे काम करती है, फुल लोड पे कैपेसिटर स्टार मोटर खराब काम करती है, तो इसका आंसर आएगा डी। फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज मोटर का प्रकार होता है। सबसे फुल लोड पे हमारी जो मोटर होती है कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर सिंगल साइडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्लिप फेज। दोस्तों कैपेसिटर रन मोटर याद रखना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी आपने रनिंग वाइंडिंग के साथ भी कैपेसिटर लगा दिया, जोड़ दिया, इसका मतलब कैपेसिटर एक तो पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ तो जुड़ा था, अब रनिंग वाइंडिंग के साथ भी काम कर रहा है, तो दोस्तों उसमें हमारी मोटर की दक्षता बढ़ जाती है। तो कैपेसिटर रन जो होती है वो उच्चतम पावर फैक्टर से काम करती है। जैसे हमारे एसी, ठीक है, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, इनमें कौन सी मोटर लगी रहती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, 2 कैपेसिटर वाली मोटर। संधारित्र परिवर्तन, संधारित्र का मतलब कैपेसिटर, परिवर्तन का मतलब स्टार्टिंग, प्रेरण से चल एकल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर सिंगल फेज, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों जब हमारी मोटर पूर्ण गति कर ले, ठीक है,
तो 75% पर पहुंचती है तो अकेले संधारित्र इससे क्या कर देता है, वियोजित कर देता है। ठीक है। दूसरा है, जब मोटर पूर्ण गति का 75% पहुंच जाए तो परिवर्तन कुंडली पथ वियोजित हो जाती है, रास्ते से अलग हो जाती है। ठीक है। परिवर्तन कुंडली के साथ संधारित्र श्रेणी में जुड़ा होता है, संधारित्र के अत्यंत निम्न क्रम सेवा देता है। दोस्तों हमारी जो कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर होती है उसमें जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जब हमारी मोटर 75% घूम जाए तो वो अकेले संधारित्र उसको क्या कर देता, हटा देता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको हटा देता है। क्या कर देता है, हटा देता है। तो इसका आंसर आएगा ए। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का रोटर जब गति प्राप्त करता है तो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग से अलग हो जाता है, बताइए क्यों। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, जब हमारी जो सिंगल फेज स्टार्ट मोटर होती है उसका रोटर जब गति करता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कब अलग होती है, जब हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये कैपेसिटर है और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसका काम एक रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है, मोटे तार की, और यहाँ रोटर लगा रहता है। ठीक है। वाइंडिंग हमेशा स्टेटर में की जाती है और घूमने वाला भाग होता है रोटर। तो दोस्तों यदि हमारी मोटर 75% घूम गई तो ये स्विच क्या कर देता, हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिवर्तक वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग, इसको कट कर देता है। तो इसका आंसर आएगा निर्धारित गति के 70 से 80%, ए। अगला है सिंगल फेस मोटर को चलाने वाला फंक्शनल भिन्नात्मक कैपेसिटर हॉर्स पावर आरंभिक धारिता होती है। दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसकी धारिता कितनी हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों यानी एक सिंगल फेस मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर हॉर्स पावर फंक्शनल में उसकी धारिता कितनी है, दोस्तों हम माइक्रोफेराड में यूज करते हैं, ये माइक्रोफेराड में, तो ये सभी ये एफ माइक्रोफेराड एकफेराड। तो दोस्तों हमारा जो माइक्रोफेराड होता है, ठीक है, 3 माइक्रोफेराड या 300 माइक्रोफेराड की धारिता लगभग होती है। ठीक है। टेस्टिंग असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था। वाटर कूलर में कौन सी मोटर होती है, तो दोस्तों वाटर कूलर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। जो आपने देखा होगा वाटर कूलर, बच्चे बहुत कंफ्यूजन, दोस्तों ऐसा कूलर होता है जो पानी ठंडा देता है। आपने देखा गर्मियों में लगा रहता है, ठीक है, कहीं भी चौराहे और इस पे भी लगा रहता है, स्कूलों में होता है, हॉस्पिटल में होता है, जो बहुत ठंडा पानी देता है, उसके पीछे जो मोटर लगी रहती है कैपेसिटर स्टार्ट, यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी रहती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का एक प्रकार है एकल कला प्रेरणी मोटर, 3 फेज मोटर, डीसी मोटर, तुल्यकालिक मोटर। दोस्तों एक सिंगल फेज मोटर होती है, केवल कौन सी होती है, सिंगल फेज मोटर। ठीक है। यूपी आरबीएन में क्वेश्चन आया था, ये केवल सिंगल फेज मोटर होती है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जुड़ा होता है जिसकी वैल्यू होती है 60 से 120 माइक्रोफेराड। घरेलू चली फेंक कौन सी मोटर होती है दोस्तों, तो हमारी एकल फेज प्रेरण मोटर होती है, 2 फेज मोटर होती है, एकल फेज सिंगल फेज घर में जो पंखा होता है उसमें एक फेज वाली मोटर होती है, जो स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है, याद रखना, स्थायी परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। 1400 mm स्वीप की छत के पंखों पर मोटर की रेटिंग क्या होगी, दोस्तों ये बोल रहा है यह 1400 mm का स्वीप है, स्वीप का मतलब इतना एरिया कवर कर रहा है हवा देने के लिए 1400 mm, ठीक है। तो छत के पंखों की मोटर की रेटिंग क्या होगी, तो दोस्तों याद रखना मोटर की जो रेटिंग होती है, जो होती थी पहले, ये पहले जमाने के पंखे जहां पर 120 से 180 वाट तक आते हैं, ठीक है, पर अब जो पंखे हो गए वो 65 वाट 45 वाट के भी आने लग गए। याद रखना जो BLDC पंखे होते हैं वो 35 से 40 से 45 वाट तक के आने लग गए, 35 से 40 वाट तक के, ठीक है। अब तो को जितने पंखे मिल रहे 65 वाट, पहले जो होते थे 1400 जो स्पीड देते थे इतने में अब 65 वाट आने लग गए, ठीक है, 120 से 180, ये पहले का समय था, ठीक है। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर, समझ जाना दोस्तों, यदि हमारा, ठीक है, कैपेसिटर जल जाए या कैपेसिटर खराब हो जाए तो हमारा पंखा है ना कम चाल से घूमता है, तो हम बोल रहे कैपेसिटर खराब हो गया तो कैपेसिटर बदलने की जरूरत है, सी। यूपीपीसीएल हरियाणा की एसएससी इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में, लोको पायलट रेलवे की एग्जाम में आया था। एक सीलिंग फैन में कैपेसिटर को प्रारंभिक कुंडली के साथ सीरीज में जोड़ा गया है, तो संधारित्र का मान क्या है दोस्तों, एक सीलिंग फैन, याद रखना जो पंखे में हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है,
और उस कैपेसिटर की जो मोटर होती है उसको बोलते हैं स्थायी कैपेसिटर मोटर। हाँ या ना? इसमें क्या होता है, देखो रनिंग वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा रहता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता और ये रोटर होता है, याद रखना, ठीक है। कौन सी मोटर होती है कैपेसिटर जिसमें सेंट्रीफ्यूगल आप केंद्रीय स्विच नहीं लगा रहता है, स्थायी कैपेसिटर मोटर। दोस्तों यहां पर जो कैपेसिटर लगा रहता है 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का लगा रहता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो आंसर क्या लिखोगे 2, 2.5 तो है नहीं ऑप्शन, मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था। किसी कैपेसिटर टाइप फैन मोटर की कॉइल की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या क्या होगी। दोस्तों याद रखना, हमारी मोटर में जो वाइंडिंग करते हैं हम कितने करते हैं, एक रनिंग करते हैं और एक स्टार्टिंग, हाँ या ना? तो दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कॉइल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि कुल संख्या 16 है तो आधी 8 उसकी होगी और 8 इसकी होगी, ठीक है, तो हम 2 भागों में बढ़ जाती कॉइल। क्लियर है इतनी बात? दिल्ली मेट्रो में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर एसी मोटर में लोड के पावर फैक्टर की वैल्यू को तब बढ़ाया जाता है जब वो जुड़ा हो। दोस्तों कब जुड़ा होता, सीरीज में। तो दोस्तों मोटर के साथ जब पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक है, तो हमारा मोटर का पावर फैक्टर क्या करता है, बढ़ाता है कैपेसिटर। और सीरीज में जुड़ा होता तो एक फेज को दूसरे फेज में और स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए यूज करता है। निम्न में से किस प्रकार की मोटर छत पंखे में होती है। तो दोस्तों मैंने बताया था स्थायी कैपेसिटर मोटर, ठीक है, स्थायी कैपेसिटर मोटर जो होती है छत पंखे में होती है। यूपीपीसीएल, इसरो, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन में क्वेश्चन आया था। क्लियर है दोस्तों? इसमें जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक सीलिंग फैन जिसमें धारा का प्रारंभ मोटर, यानी धारा का प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद होने पर घूमती नहीं, यदि किसी दिशा में धक्का में घुमा दिया जाए तो चलने लगती है, इसका क्या कारण है। दोस्तों यदि हमारे कोई सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन का मतलब छत पे लगा हुआ पंखा है, जो करंट के प्रारंभ होने पर मोटर क्या होती है, मोटर लगी हुई है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग मोटर है, जो स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि किसी भी दिशा में धक्का देने से वो घुमा दी जाए तो वो चलने लग जाती है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है। तो दोस्तों क्या होता है, इसका मेन कारण है कि जो करंट खुला धारक है, ठीक है, यानी सेली फेग होती है जिसमें धारा प्रारंभ की मोटर लगी हुई है, जिसमें स्विच बंद होने पर घूमते नहीं। इसका कारण है जब हम मशीन को धक्का देंगे तो चलने लगे, इसका कारण है उसमें क्या हुआ, कैपेसिटर ओपन है। दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर ओपन है, यदि कनेक्ट नहीं है तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, करंट देने पे, ठीक है, घूमेगी नहीं, स्विच बंद हो जाएगी, यानी घूमती नहीं है, ठीक है, इसी कारण कि हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, खोल गया। अगला दिया है, ये कौन सी मोटर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों 3 प्रकार की मोटर होती है। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा, पहले तो ये समझ जाओ, ये कैपेसिटर लगा है, यहां से पहले माइंड में क्लियर है कौन सी मोटर है दोस्तों, कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर 3 प्रकार की होती है। पहला होता है कैपेसिटर स्टार्ट, हाँ या ना? दूसरा होता है स्थायी कैपेसिटर, तीसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, हाँ या ना? दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, कितने कैपेसिटर लगे रहेंगे तीसरी मोटर में, 2, तो यहाँ कितने कैपेसिटर, 1, तो ये तो नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट, एक स्थायी कैपेसिटर। स्थायी कैपेसिटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, यानी इसका मतलब ये हमें कैपेसिटर स्टार्ट कनेक्ट रहता ही रहता है, ठीक है, हमेशा सप्लाई देता रहता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा लगा है, सेंटर, ये SW सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है क्या, नहीं लगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है क्या, नहीं लगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसमें लगा रहता है, इसमें कैपेसिटर लगा रहता है और साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, अब केंद्रीय स्विच जो स्टार्टिंग वाइंडिंग कट करता है। दोस्तों ये हमारी स्थायी कैपेसिटर मोटर है। क्या है, स्थायी कैपेसिटर मोटर। ये पहचानने का तरीका, ये मेन वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, शुरुआती सहायक वाइंडिंग और रोटर, और इसमें कैपेसिटर लगा है। तो दोस्तों जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हो, अब केंद्रीय स्विच नहीं लगा हो, उसको बोलते हैं स्थायी कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर मोटर काय में यूज करते हैं, तो पंखे में, सीलिंग फैन, ये रहा सीलिंग फैन, काय का आंसर बी, काय क्या बोलेंगे अपन, बी। किस प्रकार की पेरेंट मोटर को टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 2 वैल्यू, यानी टू वैल्यू यानी 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं, तो जिसमें कैपेसिटर 2 लगे उसको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर सिंगल फेज पेरेंट मोटर का संचालन करती है, गलत, ये स्लिप फेज प्रकार की मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, ये सी आएगा।
ये इसमें दो टू वैल्यू वाला कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। यदि कथनों को ध्यान से पढ़े तो कैपेसिटर स्टार्ट और रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए सही विकल्प क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर होती है उसमें हम बोलते हैं कि हमारे जो कैपेसिटर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटे तार की होती है। यह हमारा क्या है? रोटर है। अब दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के हम दो कैपेसिटर सीरीज में लगा देते हैं, एक तो रनिंग होता है और एक होता है स्टार्टिंग। हाँ या ना? रनिंग वाइंडिंग जो होता है वो 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग 10 से 20 माइक्रोफैराड का होता है। इसका उपयोग हम कहाँ से? जहाँ पर ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग शुरुआत झटका देने के लिए। तो कैपेसिटर मेन वाइंडिंग से जुड़ा होता नहीं, स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें पहला यानी कथन दे रहा है प्रणाली में सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। प्रणाली में सिस्टम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच, दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता तो है पर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता? कट कर देता। तो दोस्तों ये दोनों को कथन मेरे अकॉर्डिंग असत्य है। असत्य है क्योंकि भाई देखो, पहला तो मेन वाइंडिंग से जुड़ा रहता है कैपेसिटर नहीं। दूसरा, प्रणाली में सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है क्या? तो स्विच तो होता है पर दोनों क्या है? असत्य। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर तक उपलब्ध है। बताइए, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर में कितने वाट तक उपलब्ध है? तो दोस्तों हमारी ये जो होती है 6 किलो वाट तक उपलब्ध होती है। कितने किलो वाट तक? 6 किलो वाट तक उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, जो कंप्रेसर के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सी? तो दोस्तों कंप्रेसर के लिए जो प्रयुक्त मोटर होती है वो हमारी होती है कौन सी मोटर? छायांकृत सेडेड पोल मोटर होती है। क्या नहीं, सॉरी, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर होती है। आप जो कंप्रेसर देखते हैं हवा भरते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्रेसर। जो गाड़ी को वॉश करते हैं, ठीक है, वो होता है कंप्रेसर। दोस्तों उसमें क्या होता है, जो मोटर होती है उसमें कौन से? कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग करते हैं। दो वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर प्रदर्शन क्या थी? दोस्तों इसमें दो वैल्यू के अलग अलग कैपेसिटर लगे रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को दो वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये भारी लोड पर स्टार्ट करने की क्षमता बिल्कुल सही है, ज्यादा ताकत पे काम करने की क्षमता होती है इसमें। ये आएगा बी। किस मोटर में अर्ध कुंडली लपेटन होती है? तो आधे कुंडली की लपेटन होती है। दोस्तों हमारा जो सीलिंग फैन होता है उसमें आधी रनिंग होती है और आधी क्या होती है? स्टार्टिंग। ठीक है, जो 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं? मेन करते हैं, ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंगल फेस कैपेसिटर संधारित्र और परिवर्तित, परिवर्तित का मतलब स्टार्टिंग, संचालित सिंगल यानी कैपेसिटर स्टार्ट और रन में सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में आया था। इससे ओवरलोड की स्थिति में संचालित कर सकते हैं भारी लोड। दोस्तों याद रखना, हम कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग हम जहां पर ज्यादा लोड होता है वहां पर उपयोग करते हैं। आपको डायरेक्ट इसकी दक्षता भी उच्च प्रदान करती है, पर भी लोड के लिए हम यूज करते हैं। अगला है, दी गई मोटरों में सबसे उच्च स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर है। रेजिस्टेंस नहीं दोस्तों, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। कैपेसिटर दोस्तों हमारे यहाँ दो कैपेसिटर लगाए, कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों दो कैपेसिटर लगाने से ज्यादा ताकत से ज्यादा टॉर्क उत्पन्न करेगी, तो बी आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, हमारा किस तरह से कैपेसिटर मोटर है। तो दोस्तों समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।